आज से नई शुरुआत का दिन है, आज से एक नए होने का दिन है, आज से मुझे एक नई सृष्टि बनने का दिन है, आज से मुझे एक नई जीवन जीने का, प्रण लेने का, एक निर्णय लेने का दिन है। जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ग्रेस करेगा और इस महीने को आप कभी नहीं भूलेंगे अपनी पूरी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान जो है एक बहुत ही विशेष जगह पर गया। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार और हम उसका 10 अध्याय निकालेंगे। बहुत बार हम इस वचन को, कलाम को पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब बाइबल मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे इस जगह पर विशेष रुकने के लिए और ध्यान देने के लिए प्रभु ने मुझसे कहा। यूहन्ना 10 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे एक वचन से। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द जानती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे प्राय के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे प्रायों का शब्द नहीं पहचानती है। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे नहीं समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। प्रभु ने दृष्टांत के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की। प्रभु ने दृष्टांत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बताने की कोशिश की कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। जब वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु दृष्टांत से बातें कर रहा था, भीड़ जो है, लोग जो है इस वचन को नहीं समझ पाए, तब प्रभु ने थोड़ा सा और क्लियर करके, स्पष्ट करके, बिल्कुल साफ करके प्रभु ने उनसे बातें की। 7 वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं बात करना चाहता हूं जो प्रभु ने स्टेटमेंट की, प्रभु ने जो कहा वो कहा कि द्वार मैं है। क्या कहा प्रभु ने, है ना? यीशु मसीह ने क्या कहा? द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, मतलब दरवाजा मैं हूं। जब हम इस कथन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु कितने नम्रता के साथ लोगों से अपने आने के उद्देश्य में, अपनी भूमिका के उद्देश्य में प्रभु लोगों को कहते हैं द्वार मैं हूं। दूसरे शब्दों में कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए द्वार बन गए। जब हम बाइबल देखते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक टाइम था जब नूह के समय में जब पूरी दुनिया, पूरी मनुष्य जाति जो थी पाप से भर गई थी। सब जानते हैं उस बात को। मेरे साथ वचन निकाल लीजिए, आप ऐसे ही देखते रहेंगे आप मुझे, है ना? उत्पत्ति 7 अध्याय, उत्पत्ति 7 अध्याय हम
16 वचन पढ़ेंगे। 16 वचन जी, उत्पत्ति 7 अध्याय वचन 16। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। ठीक है, प्रभु ने अपने दास नूह से बातें की थी, नूह से, और नूह से परमेश्वर ने कहा कि तू एक बहुत बड़ा जहाज बना और उस जहाज को बनाकर मैं उसमें पृथ्वी के हर एक जाति में से 2-2 जोड़े मैं उसमें जानवरों को, पक्षियों को, जंतुओं को उसमें प्रवेश करवाऊंगा और तू और अपने परिवार के साथ उस जहाज में चले जाना। और इस तरीके से प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो था, नूह ने वह सब किया जो परमेश्वर ने, यहोवा ने उससे करने को कहा था। और जब वो सारी बात कर चुके तो बाइबल बताती है कि जब वे चले गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा जब वो जहाज में चले गए, अगला वचन का जो क्या लिखा है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार क्या कर दिया। यहां पर भी द्वार के बारे में बात हो रही है। बाइबल में द्वार द्वार द्वार, जहां पर हम द्वार देखते हैं, याद रखना वो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जहां पर हम दरवाजे का जिक्र देखते हैं, जहां पर हम दरवाजे के बारे में सुनते हैं, जहां पर हम दरवाजे को हम पढ़ते हैं, वहां पर ध्यान देना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो द्वार से भीतर आता है वो भेड़ों का चरवाहा है, और जो इधर उधर से आता है वो क्या है, वो चोर और डाकू है। इसलिए हमें द्वार पर ध्यान देना है कि द्वार जो है वो एक मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां पर भी हम देखते हैं तो प्रभु ने नूह से बातें की थी, तो नूह से कहा जहाज बना और जहाज में जाकर बैठ जा। और बाइबल बताती है कि जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मान चुका तो परमेश्वर ने वो जहाज का दरवाजा खुद स्वयं बंद करा। अब हम पढ़ेंगे रोमियो 3 अध्याय 23 वचन। यहां पर भी हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय 23 वचन। मैं सारी बातें करके मैं आपको कुछ आज समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी 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 जी, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब बाइबल बताती है कि जब नूह का समय था, पूरी पृथ्वी पर जो था पाप ही पाप था, घोर पाप था, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में सब कुछ हो रहा था। तो परमेश्वर ने अपने क्रोध में आकर, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो पाप का बिल्कुल भी पक्ष नहीं करता है, तो परमेश्वर ने क्या किया था, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय किया, पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय किया। और बाइबल बताती है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां थे वो सब डूब गए थे, और पानी से जहाज जो था ऊंचा उठ गया था और वो तैर रहा था पानी पर। और बाइबल बताती है कि 150 दिन, कितने दिन, 150 दिन पानी जो था पृथ्वी पर प्रबल रहा, उसमें से एक भी मात्रा, एक भी इंच लेवल पानी का कम नहीं हुआ। 150 दिन, कितने दिन, 150 दिन। अब सोचकर देखिए, जो नीचे रह गई वस्तु है, जो रह गए प्राणी जीव जंतु है, उनका क्या हाल होगा। 150 दिन पैर रखने की जगह नहीं थी, 150 दिन सूखी जमीन नहीं दिख रही थी, पानी प्रबल था और बिल्कुल भी उसमें कोई भी लेवल की मात्रा नहीं घटी थी। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जब नूह और उसका परिवार और उसके साथ अन्य जीव जंतु जब जहाज में गए तो परमेश्वर ने दरवाजे को बंद कर रखा था।
और बतेरे लोग आकर नूह बाबा से कहने लगे कि हमारे लिए दरवाजा खोल, लेकिन नूह ने बताया कि ये दरवाजा मैंने बंद नहीं किया। ये दरवाजा किसने बंद किया है? इस दरवाजे की चाबी किसके हाथ में है? ये दरवाजा कौन खोल सकता है? परमेश्वर। और आज मैं बता देना चाहता हूं, वो बंद दरवाजा हमारे लिए इस वर्तमान समय में वो खुल गया है। वो बंद दरवाजा जहां पर एक मनुष्य को जाने की अनुमति नहीं थी, जहां पर एक इंसान, एक मानव प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बंद दरवाजा था। और बंद होने का जो कारण था वो क्या था? पाप। दरवाजा क्यों बंद था? क्यों परमेश्वर ने अपने क्रोध और जलजलाहट में पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय किया? उसका कारण क्या था? बंद होने का कारण क्या था? वो था पाप, जो कि हम रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं। बाइबल बताती है सबने पाप किया, सब परमेश्वर के दूर हो गए, सब परमेश्वर के मार्ग से भटक गए। और इसीलिए प्रभु ने वो दरवाजा क्या कर दिया? वो दरवाजा, ये कौन सा दरवाजा है? जिस दरवाजे के माध्यम से मेरा और परमेश्वर का मिलाप होता है, जिस दरवाजे में प्रवेश करने से मैं स्वर्ग का वारिस बनता हूं, वो दरवाजा बंद हो चुका था। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। हालेलुया। खुश नहीं आप? खुश होते तो मुझे लगा कि आप ताली जोर से हो जाएंगे। एक दरवाजा जिसकी खुलने की उम्मीद नहीं थी, एक दरवाजा जो बंद हो चुका था, अन्य लोगों को उद्धार नहीं दिया जाना था, अन्य लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो दरवाजा आज खुला है, वो दरवाजा आज खुला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगस्त का महीना अवसर का महीना होगा। आमीन। अवसर का महीना होगा। कैसे? इस महीने में आपको अवसर मिलेगा कि आप एक नई शुरुआत करें। इस महीने में अवसर मिलेगा कि आप इस नए दरवाजे में जो खुल गया है प्रवेश करके परमेश्वर के साथ मिलाप कर लें। इस महीने में अवसर रहेगा कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़ कर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अवसर है, लेकिन इस अवसर को पहचानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने कहा, आई एम द डोर, मैं दरवाजा, मैं द्वार, मैं गेट। और प्रभु ने कहा, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो क्या है? वो गुलाम रहेगा क्या? नहीं। प्रभु ने कहा, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, पढ़ो वहां पर, कौन सा वचन था? यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या कहता है बाइबल? बाइबल में लिखा है, कौन सी आयत है बताइए जरा? यूहन्ना 10:9। प्रभु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वह उद्धार पाएगा। जोर से बोले क्या पाएगा? जोर से बोले क्या पाएगा? जोर से बोले क्या पाएगा? दूसरी बात लिखा है कि वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। बोलो, भीतर बाहर आया जाया करेगा। तीसरी बात क्या लिखा है? चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाने के लिए, उसको प्राथमिकता देने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल बताती है वो उद्धार पाएगा, वो बाहर आया जाया करेगा, वो चारा पाएगा।
कोई बंधन नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई गुलामी नहीं है। शैतान के सारे जुए आपके ऊपर से टूट जाएंगे जब आप उस द्वार के द्वारा प्रवेश करेंगे। तो एक एक मनुष्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए आज ये जरूरत हो गई है कि हर एक व्यक्ति जो है उस द्वार के द्वारा, उस द्वार के माध्यम से प्रवेश करे, क्योंकि उस द्वार से जब हम प्रवेश करेंगे तभी उद्धार मिलेगा। आया ना, आया ना। जब हम द्वार से प्रवेश करेंगे, जब हम इस सच्चाई को कथन पर अपने आप का विश्वास करेंगे कि यीशु ही एकमात्र दरवाजा है जो हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है, जब हमारा ये विश्वास है तो हमारे बंधन खुल जाएंगे और हम आजाद हो जाएंगे। और प्रभु कहता है वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा दरवाजा मैं हूं, मेरे द्वारा प्रवेश करो। नूह के समय में वो अवसर लोगों ने गवा दिया था। नूह के समय में लोग उस दरवाजे से प्रवेश नहीं करे तो वहां पर लिखा वे नष्ट हो गए, वे नाश हो गए, वे मर गए। उनके पास अवसर नहीं था क्योंकि दरवाजा जो था बंद था। लेकिन आज हमारे पास क्या है? हमारे पास आज क्या है? हमारे पास क्या है आज? हमारे पास अवसर है। क्यों अवसर है? क्योंकि वो दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। और वो दरवाजा क्या है? खुला हुआ है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा आज जरूरत है लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की, यीशु के बारे में बताने की, क्रूस की कथा सुनाने की, यीशु के बारे में लोगों को ये सच्चाई बताने की कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु है। इसलिए हमें जरूरत है। क्यों हम प्रचार करते हैं? क्योंकि दरवाजा क्या है? खुला। बोलो बोलो, दरवाजा। दरवाजा बंद हो गया, हमारा प्रचार करने का टाइम भी खत्म। कोई सेवा नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि दरवाजा क्या हो गया? बोलो, बंद है। दरवाजा बंद है। और दरवाजा बंद है तो कौन अंदर जाएगा? आज प्रभु चाहता है, यीशु ने कहा द्वार में। आज प्रभु चाहता है कि लोग जो है उसके ऊपर विश्वास करें। आज प्रभु चाहता है लोग जो है उसके पास आकर अपने जीवन को बदल दे। आज प्रभु चाहता है लोग जो है अपनी पुरानी गंदी आदतों से बाहर आ जाए और उस पर विश्वास करे। महीना है अगस्त का और 8 नंबर इस चीज को दर्शाता है। मेरे पास अवसर है। आज मेरे पास अवसर है, आज मेरे पास मौका है। मैं अपने आप को बदल कर प्रभु को सौंप दूं। आज अवसर है हम लोगों को बचा लें। आमीन। आज अवसर है हम अपने आप को बचा लें। आज अवसर है हमारे जीवन को हम संभाले। आज अवसर है हमारे पास। और ये ना समझे कि अवसर हमेशा हमारे पास रुकने वाला है। अवसर हमारे पास हमेशा के लिए रुकने वाला है। जल्दी जल्दी मैं अपने संदेश को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन भी पढ़ेंगे। सुनिएगा ध्यान से। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। देखिए बाइबल बताती है वह नगर नगर गांव गांव उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। हाँ जी। तो किसी ने उससे पूछा, तो किसी ने, जब प्रभु उपदेश कर रहे थे गांव गांव नगर नगर में, प्रभु जब उद्धार के बारे में, और प्रभु कह रहे थे दरवाजा मैं हूं, मेरे द्वारा प्रवेश करो। ठीक है। तो वहां पर किसी ने उससे पूछा, हाँ जी, हे प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले लोग थोड़े हैं?
किसी ने पूछा, क्योंकि प्रभु जो बता रहे थे वो दरवाजा मैं हूं, प्रभु बता रहे थे सच्चाई ये है, झूठ ये है। प्रभु ने जब इन सारी बातों को कहा तो किसी के मन में एक सवाल आ गया और कहने लगा, क्या उद्धार पाने वाले लोग थोड़े हैं? आगे पढ़ो थोड़ा सा। उसने उनसे कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। बस, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? सकेत द्वार, यहां भी द्वार है, याद रखिएगा। सकेत द्वार से प्रवेश करने का क्या करो? यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए दरवाजा खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से आए हो। माय गॉड, हालेलुया। ये तो भैया बहुत खतरनाक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, देखिए प्रभु कहते, प्रभु यीशु ने स्वयं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके बाद जब घर का स्वामी उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो तो उसके बाद खटखटाने का कोई मतलब नहीं होगा। और तुम कहते हो हमारे लिए खोल दे, वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। 26 वचन अपनी बाइबल देखे, 26 लूका 13:26। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। समझ में आ रहा? जितने लोगों को समझ में आया हाथ उठाए। क्या कहते भाई? वो जो दरवाजा बंद था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो दरवाजा, वो अवसर, वो अनुग्रह आज हमारे पास है, प्रभु ने हमें दे दिया है। लेकिन ये भी चेतावनी प्रभु का वचन देता है कि वो दरवाजा बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है। हाँ जी, वो दरवाजा बहुत जल्दी क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह का इस वचन में सिर्फ गुजारिश कितनी है? गुजारिश इतनी है कि उस सकेत, देखिए यहां पर लिखा है 24 में, क्या करो? प्रभु की जो रिक्वेस्ट है, प्रभु की सिर्फ जो एडवाइस है वो क्या है? सकेत दरवाजे से प्रवेश करने का क्या करो? यत्न करो, बस। ठीक है, सकेत दरवाजे से, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। आज यत्न करने की जरूरत है। आज उस दरवाजे में प्रवेश करने के साथ साथ हमें उस दरवाजे के मुताबिक बनने की जरूरत है। आज वो दरवाजा अनुग्रह से हमारे लिए खुला हुआ है। आज वो दरवाजा प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसकी कृपा से खुला हुआ है। और आज प्रभु हम सब से अनुमति करता है, निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि तुम सब उस सकेत फाटक से क्या करो? प्रवेश करो, क्योंकि वहीं से हमें जीवन मिलता है, वहीं से हम उद्धार पाएंगे, वहीं से हम प्रभु परमेश्वर के साथ सहभागी होंगे।
और यहाँ पर यह भी दर्शाया गया है कि ऐसा ना हो कि तुम बाहर रह जाओ। अब्राहम, इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में हम बैठे हुए देखे और अपने आप को कहां देखे? बाहर खड़े हुए। परमेश्वर के राज्य में भोज हो रहा है, सब लोग भोज में शामिल हो गए हैं, सब लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन आप कहां पर है? बाहर खड़े हुए हैं। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा ऐसा ना हो कि वहां तुम्हें रोना और दांतों का पीसना हो। हम लोग बाहर ना रह जाए, हमारा कोई अपना बाहर ना रह जाए। इसलिए आज प्रयत्न करना है मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें यत्न करना है कि अपने आप को ये देखना है कि मैं प्रभु के राज्य में सुनिश्चित पहुंच गया हूं या नहीं। क्या मैं प्रभु के राज्य में पहुंच गया हूं? क्या मैंने दरवाजे से प्रवेश किया है? क्या मैंने यीशु मसीह को, उसकी सच्चाई को, क्रूस पर दी हुई बलिदान को, कथन को, क्या मैं आज विश्वास करता हूं? क्या आज मेरा ये विश्वास है कि यीशु ही वो दरवाजा है जो मुझे स्वर्ग ले जा सकता है? क्या आज मुझे ये विश्वास है कि यीशु मसीह के बाद कोई ईश्वर नहीं, वही प्रभु है? जब हम ये विश्वास कर लेंगे, जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे अपने दिल में, मन में, मैं बता देना चाहता हूं आप उद्धार पा चुके हैं। अब आपको यत्न करना है कि आपके सहभागी, आपके साथी, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार भी उस दरवाजे से प्रवेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ये चेतावनी है, वो दरवाजा बंद होने वाला है। आज वो चेतावनी के साथ प्रभु बात कर रहा है। एक समय था वो बंद था, एक समय है वो आज खुला हुआ है, एक समय ऐसा आएगा वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। इस वचन को आप घर पे बैठ कर पढ़ लेना। लूका 13:23 वचन से आप 30 वचन तक, 29 वचन तक पढ़ना कि कहीं ऐसा ना हो वो दरवाजा बंद हो जाए और मैं बाहर रहूं। इसलिए प्रयत्न करो, इसलिए प्रयत्न करो। हालेलुया। इसलिए प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, अपने उद्धार की रक्षा करो, अपने आप को जीवित पवित्र करके परमेश्वर के चरणों में समर्पित करे, अपने आप को यीशु मसीह के समान बनाए। यीशु मसीह ने वो गेट खोल दिया है, ग्रेस से हमें मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी वचन पढ़ेंगे रोमियो 3 उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 3:24 वचन जल्दी से मेरे साथ ये निकाल लेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़े। परंतु उस अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ठीक है, वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह से आज हम सेंत में क्या है? धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में मतलब बिल्कुल फ्रीली प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। हालेलुया। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल बिना एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट प्रभु ने कोई भी दाम लिए आपको क्या कर दिया है? बिल्कुल छुटकारा कर दिया है, बिल्कुल आपको धर्मी ठहरा दिया है। आप प्योर धर्मी हैं, शक नहीं है इस चीज में, प्योर धर्मी हैं आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप धर्मी हैं, आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपके शब्द में ताकत है, क्योंकि आपने उस दरवाजे के अंदर से प्रवेश किया है। आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है और उस अनुग्रह के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, आपको प्रभु ने, परमेश्वर ने सेंत में धर्मी ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ जी। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु कैसे काम करता है? उसका लहू कैसे काम करता है? विश्वास करने से। विश्वास करने से वो कार्यकारी है। आमीन। इस विश्वास करने से वो कार्य करता है। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने मुझे उस दरवाजे से प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज मैं पूरी रीति से धर्मी हूँ और आज मुझे जरूरत है कि मैं विश्वास करूँ। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और प्रभु से कुछ समय, कुछ दिन, कुछ टाइम प्रभु के साथ बिताएं और प्रभु से बातचीत करें। अपनी जुबान को खोलें, प्रभु से बात करें। जिस भी तरीके से आप बात करना चाहते हैं
और जैसे भी आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज एक नई शुरुआत करने का दिन है। यीशु ने मुझे अपने लहू से धर्मी ठहरा दिया। मेरे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, मेरे बंधनों को प्रभु ने खोल दिया है, और इसके लिए मैंने कुछ भी प्रभु को नहीं दिया है। बिल्कुल मुफ्त में प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है। तो क्यों ना आज मैं अपने आप को और भी ज्यादा पवित्र करूं। आज क्यों ना मैं कहूं, प्रभु आज से मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूं। आज से मैं एक नई शुरुआत करता हूं कि नया मनुष्य बनूंगा। आज से मैं एक नई शुरुआत करता हूं परमेश्वर की, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से बात करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग प्रभु भोज लेने जा रहे हैं चर्च, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, यदि किसी भी बात की वजह से आप दोषी पाए जाते हैं, यदि कोई भी बात आपको दोषी ठहराती है, आज प्रभु से कहे, मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धो, मुझे पवित्र कर, मुझे अपने लहू से धो, मैं पवित्र कर, मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धो। आज यहाँ कोई हीरो नहीं है,